केरल में शुरू हुआ ऐसा खुफिया काम, मस्जिदों में भी अब गूंजेगा राम का नाम। मस्जिदों को मंदिर में बदलने का काम हुआ तेज। कौन है वो हिंदू संगठन जिसके कारनामे हैं हैरत अंगेज। हमारे देश में मुगलों ने जो हाहाकार मचाया वो किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। मंदिर को तोड़ने से लेकर हमारे हिंदू भाई बहनों को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाने तक, और जो ना माने तो उन्हें मौत के घाट उतारने तक, मुगलों के अत्याचारों को आज भी याद करो तो दिल दहल जाता है दोस्तों। सदियों तक जिन मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने उन पर मस्जिदें और मकबरे बनवाए, आज उन्हीं मकबरों और मस्जिदों को एक बार फिर से हिंदुत्व के शेर तोड़कर मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केरला एक ऐसी जगह है जहां सनातन अब दम तोड़ रहा है, जहां एक समुदाय की आबादी लगातार बढ़ रही है तो दूसरे का शोषण हो रहा है। आखिर कौन सा हिंदू संगठन है जो केरला में चुपके चुपके हिंदू मंदिरों की खोज करके वहां मंदिरों को बना रहा है, और क्यों उन्हें ये काम चोरी छुपे करना पड़ रहा है, बताएंगे आज हमारी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मुगल काल की ऐसी कई निशानियां हैं जिन्हें देखकर आज लोग गर्व से कहते हैं कि मुगल बहुत महान थे, लेकिन वही मुगल भारत में क्या तबाही मचा के गए, इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों बाबरी मस्जिद का मामला तो सबको मालूम है, लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि मुगल काल में ऐसी जगहें हैं जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और मकबरे बनाए गए। इन मकबरों और मस्जिदों को अपनी जागीर समझने वाले लोग आज भी अपनी वकालत करते हैं और मुगल काल में बनी मस्जिदों का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो जगह ना मस्जिद की है और ना ही मकबरों की। उत्तर भारत में मंदिरों के लिए आवाज उठाने वाले ऐसे कई लोग हैं जो अपना हक वापस लेना जानते हैं, लेकिन आपने कभी साउथ इंडिया के तरफ ऐसी आवाज उठते देखी है? आपको शायद ये लगे कि साउथ इंडिया में कई मंदिर हैं और मुगल उन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और मकबरों में नहीं बना पाए, इसलिए शायद वहां के हिंदुओं को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो बातें किसी को नहीं पता हो वो सच ही होती है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि साउथ इंडिया में भी मुगलों ने कम आतंक नहीं मचाया। दोस्तों हम केरल के ऐसे हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं जो आखिरकार खोद कर सच्चाई निकाल रहे हैं और मस्जिदों के नीचे दफन मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों भारत का इतिहास मजहबी मानसिकता से भरा पड़ा है, जहां एक ही धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि उसकी प्रताड़ना का शोर आज भी सुनाई देता है। क्या होती है मजहबी मानसिकता, ये आपको बताते हैं। एक धर्म का व्यक्ति जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बार बार ये बताए या जबरन ये यकीन करने की कोशिश करे कि उसके मजहब के सिवा कोई और मजहब इबादत के लायक नहीं है और उसके खुदा के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, तब उसे मजहबी मानसिकता कहा जाता है। इस मानसिकता से आज का मनुष्य भी लड़ रहा है। दोस्तों एक वक्त था जब तालिबान में बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई थी। उस वक्त तालिबानी मुखिया मुल्ला उमर ने अपनी कट्टर मजहबी मानसिकता को साफ करते हुए कहा था कि असली इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, इसलिए गैर इस्लामिक इबादत गाहों को तोड़ देना चाहिए। इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं की ऐसी मानसिकता कोई पहली घटना नहीं थी, लेकिन ऐसी सोच वाले सभी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए जिन्होंने अपनी मजहबी मानसिकता को दूसरे पर थोपने में सारी हदें पार कर दी। 13वीं सदी में चंगेज खां और तैमूर लंग भी इसी मानसिकता को मानते थे और उन्होंने भी एक मजहब को बढ़ाने के लिए मूर्तियों को तोड़वाना शुरू कर दिया। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर कब्जा हम सब ने पढ़ा है और उसके बारे में लिखने वाले इतिहासकार उतबी ने तारीख-ए यामनी में लिखा है कि महमूद गजनवी ने ऐसा हाहाकार मचाया था कि नदी का रंग काफिरों के खून से लाल हो गया था, यानी गैर मुस्लिमों के खून से लाल हो गया था। आप भी जरा सोचिए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा और लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचाई होगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह बनाने से लेकर अयोध्या और काशी में मस्जिदों को बनाया गया। दुनिया मुगलों के काले इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसके अलावा दिल्ली में कई मंदिरों को तोड़कर कबतुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनाई गई थी। उत्तर भारत में मध्यकाल में पहले कई मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके होने के बहुत कम सबूत मिलते हैं या कहें कि मंदिर हैं ही नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ में अभी भी आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं जो मुगल काल से भी पहले बनाए गए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साउथ इंडिया में मुगल मंदिर तोड़ने में कामयाब नहीं हुए और कोशिश नहीं की। यहाँ भी मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने का भरपूर काम किया और आज ऐसे मंदिरों का अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मंदिर को एक बार फिर से बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसे केरला का ये हिंदू संगठन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मल्लपुरम जिले के वलानूर गांव में 102 साल पहले हुए दंगे में तोड़ा गया मंदिर एक बार फिर से बनाया जा रहा है। इस मंदिर को बनाने का काम शुरू किया है उग्र नरसिंहा ट्रस्ट ने।
जो उसी जगह पर 2500 स्क्वायर फीट एरिया में नया चोलाकारा दुर्गा मंदिर बनवा रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मंदिर नहीं है जो वीरान पड़ा था, बल्कि पूरे केरल में ऐसे 160 मंदिर आज भी मौजूद हैं जिन्हें मुगल काल या टीपू सुल्तान के राज्य में या फिर 1921 में हुए मालाबार कांड के दौरान तोड़ दिया गया था और तभी से ये वीरान और खंडहर पड़े थे। दोस्तों आपको बता दें कि नरसिम्हा ट्रस्ट ने इन मंदिरों को रोटेशन करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया है और उनका कहना है कि अपने कल्चर और ट्रेडिशनल को एक बार फिर से स्थापित करने का वो काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं और इसलिए वो ये काम आने वाली पीढ़ियों के लिए ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि यही कारण है कि वो इन मंदिरों को दोबारा बनवा रहे हैं और जो किसी युद्ध में या किसी के जरिए जानबूझकर तोड़ दिए गए हैं। अब सवाल आता है कि दोस्तों ये ट्रस्ट आखिर काम कैसे करता है? आखिर इन खंडहरों को बदल चुके मंदिरों में से फिर रेस्टोरेशन करना भी आसान तो नहीं है। ये ट्रस्ट पहले मंदिर को ढूंढता है, फिर उसके इतिहास का पता लगाता है, फिर उसके निर्माण का काम शुरू करता है। इतना ही नहीं, अगर कोई जमीन सरकारी विवाद में है तो उसे निपटाने के लिए इनके पास अपने वकील भी हैं। इस तरह के लोग उनके साथ जुड़कर ऐसे मंदिर की जानकारी उन्हें देते हैं जो प्राचीन काल से खंडहर में बदल चुके हैं। दोस्तों पुराने खंडहर को एक बार फिर से मंदिर का स्वरूप देना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उग्र नरसिम्हा ट्रस्ट देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक कारीगर बुलाते हैं और उसका सारा खर्च भी खुद ट्रस्ट ही उठाता है। ऐसा ही एक मंदिर मलप्पुरम जिले के लाथूर गांव में सुब्रमण्यम मंदिर बन रहा है। यह मंदिर भी 1921 में मोपाला दंगों में तोड़ दिया गया था। दंगाइयों ने जो गणेश और सुब्रमण्यम की मूर्तियां खंडित कर दी थी, अब फिलहाल उग्र नरसिम्हा ट्रस्ट ने पूजा शुरू कर उन्हें भी स्थापित करवा दिया है। मलप्पुरम जिले में सुब्रमण्यम मंदिर बनने से पहले ट्रस्ट ने यहाँ 5 जिलों में सर्वे किया था, जिसमें 160 मंदिरों के बारे में पता चला, तो उन्होंने जल्द ही इन मंदिरों को दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया। ज्यादातर मंदिर ऐसे थे जिन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा था, इसलिए कई वाद विवाद भी हुए। कुछ लोग विरोध में भी आए, लेकिन ट्रस्ट अपना काम करने से पीछे नहीं हटी, लगातार काम करती रही। कुछ विवाद सुलझाए गए तो कुछ केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। दोस्तों आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों को नष्ट करने में गुलाम वंश, खिजली वंश, दिल्ली सल्तनत, मदुरै सल्तनत और टीपू सुल्तान का हाथ ज्यादा था। फिलहाल मलप्पुरम में पलक्कड़ के 8 मंदिर तैयार हैं। इनमें अली थापर का सुब्रमण्यम मंदिर, मलप्पुरम का मायाबंडी नरसिम्हा मंदिर, थालाकाऊ का भगवती मंदिर, शेरी महाविष्णु मंदिर और पलक्कड़ में भी 6 मंदिर शामिल हैं जिनमें जल्द ही पूजा होगी। दोस्तों ट्रस्ट के पास फंड कहां से आता है और कैसे वह मंदिरों का निर्माण करते हैं, इस बारे में बताते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन विमल सीवी का कहना है कि भारत में हेरिटेज बहुत खराब स्थिति में, देखरेख और जागरूकता न होने की वजह से हजारों स्मारक और मंदिर ढह रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी विरासत खत्म हो जाएगी। इसे बचाने के लिए ट्रस्ट ने मंदिरों को बनवाना शुरू किया है, यानी अगर हम मंदिर नहीं बनवाते हैं तो पूजा कहाँ होगी? धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे आज ईरान, अफगान, पाकिस्तान और कश्मीर में हो चुका है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।